हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आप हमारा एजुकेशन की 2.0 भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे लिंक हमने दे रखा है उसका डिस्क्रिप्शन में। और वहां पे भी आपको जॉब रिलेटेड, जो कि आपको सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं से रिलेटेड जॉब अपडेट किए जा रहे हैं, उसको भी वहां पे अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाईटी एजुकेशन पे आप लोग अपने बिहार के परीक्षाओं की तैयारी के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों 550 पदों की असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है पटना हाईकोर्ट की तरफ से। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी जानकारी यहाँ से आपको अप टू डेट की जाएगी। दोस्तों आप सबको बता दें कि यहाँ पे जो भी छात्र इस फॉर्म को भर रहे हैं या भर रही हैं, उन सभी के एक अपडेट और है। बिहार में दुर्गा की बहाली आने वाली है, इसकी तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। और जो भी मेरे भाई बंधु इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए या फिर चाहते हैं कि इसकी जो तैयारी करें, तो हमारे टेलीग्राम के पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करना होगा और ये लिमिटेड ऑफर है आप लोगों के लिए अभी। और यहाँ पे ये 6 पुस्तकों से आपको पेज वाइज जो कि आपको यहाँ पे चूज करवाए जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। पढ़कर आइए, एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए और कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लेकर चलते हैं सभी अपडेट पे जो कि फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पे दिए हैं बिहार के पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको ये सारी जानकारी देखने को भी मिलेगी। और यहां से आपको 6 तारीख से ही ये लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि कल हमने आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के भी बताया था। जैसे आप व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे। एक है आपका क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन। तो मैंने आपको कल इसके बारे में सारी जानकारी दे दी थी, संपूर्ण विश्लेषण कर दिया था। नहीं देखा है वीडियो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये है आपका फॉर्म, जहां पे आपको 550 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप छात्र आज यहाँ पे उसका फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपसे यहाँ पे मांगी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको अगर रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो आप यहाँ पे अगर उसका पासवर्ड आईडी भूल गए हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अपना जो है आईडी पासवर्ड यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा, जहां पे आपको ये देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूं, ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज होगा, ये आपका पर्सनल डिटेल पेज होगा, ये एजुकेशनल डिटेल होगा और ये आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इन सभी को अपलोड करके फाइनली इसका प्रिंट और पेमेंट कर देना है। तो ये वाला सेक्शन जो है प्रिंट और पेमेंट वाला, ये आप लोग भी यहाँ पे अपना लास्ट में खुद से कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी आपका नाम दिया गया है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे, वो आपको अपलोड करना है, अपडेट करना है। उसके आगे श्रीमान, श्रीमती या डॉक्टर, मिसेज ये कुछ मत लगाइएगा आप लोग, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने नाम को ही कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे कंफर्म नेम पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम फिर से लिख देना, वही नाम लिखना है जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि हैव यू एवर चेंज योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन। बहुत सारे लोग अपना नाम चेंज करते हैं मैट्रिकुलेशन के बाद, तो आपको बताना है यस या नो पे क्लिक करके। तो नो होगा तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना पिता का नाम यहाँ पे अपडेट करना है, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे अपडेट होगा। उनके भी नाम के आगे श्रीमान, श्रीमती ये सब मत लगाइएगा। मदर्स नेम में भी आपको यहाँ पे अपने माता का नाम, वही जो आपके सर्टिफिकेट पे है। जेंडर जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छात्र जो भी जेंडर के लिए हैं, जैसे मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर के लिए अप्लाई करते हैं छात्र, तो वो यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। आर यू अ डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अगर हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा और इसका जो है आपको प्रूफ भी देना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बताते हैं कि आप बिहार के डोमिसाइल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बताना होगा, आपको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। किस कैटेगरी में आते हैं ये भी आपको यहाँ बताना होगा, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ईबीसी हैं या जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इसमें भी आप लोगों को छूट मिलेगा एज में लेकर। मैंने आपको कल बताया था। तो आप लोग यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आते हैं, बीसी में है, ओबीसी में है या एससी में, कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि क्या ये आप हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि पीएच कैटेगरी से आते हैं और 40% डिसेबिलिटी में फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा अगर हैं तो। अगर हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और ये डिसेबल्ड कितने परसेंट पे है तो ये बताना है आपको। यहाँ पे 40% से अबव है या कम है, अबव है तो ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 40 से ऊपर का ही सारा डेटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, कितने परसेंट पे आप डिसेबल है। नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये सारी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ भी कैटेगरी आप यस पे करेंगे आपका डोमिसाइल के लिए, तो ही आपको यहाँ बताना होगा कि जनरल में, ओबीसी में, ईबीसी में या एससी एसटी में, किसी में भी आपको बताना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर यस हैं तो यहाँ पे आपसे आपका डेटा मांगेगा
और आपसे यहाँ पे आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, डेजिग्नेशन पूछेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछेगा, क्या आपका सैलरी स्केल है वो पूछेगा, ये सारी चीजें ये आपको बताना होगा। नो पे है तो नहीं पे है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर सर्विंग अ पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट, क्या आपने कहीं मतलब पटना हाई कोर्ट में जॉब कर रखा है या फिर किसी भी कोर्ट में आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर है तो बताइएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका यहाँ पे बताना होगा, क्योंकि आप सर्टिफिकेट पे जो भी मेंशन है वो बताइएगा। एक मोबाइल नंबर उसको कंफर्म कर लेना है, ऐसा मोबाइल देना है जो कि एक्टिव रहे, और ईमेल आईडी भी आपको एक्टिव ईमेल आईडी देना है जहाँ पे आपको ओटीपी भेजा जा सके। तो ये कंफर्म कर लीजिएगा दोनों जगह डाल के, और फिर फाइनली जो है यहाँ पे यहाँ पे क्लिक चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे है ना, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सबमिट पे आके जो है आप यहाँ पे ना फॉर्म को सबमिट कर देंगे, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। क्लिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, और यहाँ पे जब जैसे आएंगे तो आपसे बोलेगा कि आप अपना पर्सनल डिटेल डालिए यहाँ से, है ना। पर्सनल डिटेल डालने के अलावा यहाँ पे एक लॉग आउट का भी ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन करके बाद में भी अच्छे से सारी जानकारी रखिए। जैसे आप इस पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको एक पर्सनल डिटेल देने को बोला जाएगा। यहाँ पे आप अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे, अगर सेम है तो छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। और कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल फिर यहाँ पे मांगा जाएगा, जैसे कि उनका किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो असिस्टेंट के लिए ही यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। और पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पे सेंटर को बोला जाएगा कि किस सेंटर को आप प्रेफरेंस पहले देंगे, कहाँ पे आपका सेंटर देना चाहिए, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं पटना। फिर उसके अलावा आप जितने भी क्षेत्र आपसे नजदीक पड़ते हैं उनका यहाँ पे आप सेंटर दे सकते हैं। दूसरा औरंगाबाद, जैसे कि यहाँ पे फिर मैंने एक और अपडेट दे दिया जो कि आपका जहानाबाद का है यार, ठीक है, या गया का है दे दिया, ठीक है, ये दे दी, 3 अपडेट यहाँ पे आपसे जो है ये पूछा जाएगा कि मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये बताना है आपको, तो यहाँ पे बता दीजिएगा। अगर यहाँ पे मैरिड डालिएगा तो आपकी पत्नी का नाम आपसे या पति का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है यहाँ पे मांगा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, आप अगर आप है आपके पास जो भी, तो उसका नंबर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड डाला, ये आधार कार्ड का नंबर मुझे यहाँ पे अपडेट करना होगा। नेशनलिटी क्या है आपकी, तो इंडियन है, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे विजिबल मार्क जो भी है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे निशान कटे छटे का होता है, वो बताना होता है पहचान के लिए, नहीं है तो नो मार्क्स करके यहाँ पे लिख के छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो कि कभी आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज में आप रजिस्टर्ड हुए हैं, यानी कि आपके प्रति जो है कोई रिपोर्ट हुआ है, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ है तो यस है तो बताइएगा किस जुर्म में आपको किया गया, एफआईआर वगैरह सब कुछ बताना होगा, हुआ है तो भी बताना है। और कोई भी ऐसा अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में हैं, 2 साल के पीरियड में अगर आप जॉब कर चुके हैं तो भी बताइएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। हैव यू बीन एवर अवॉर्डेड इन द बी सर्टिफिकेट इन एनसीसी, ने आपने कर रखा है तो यहाँ पे यस और नो करके बताइएगा। यस कीजिएगा तो आपसे इसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अपलोड करवाया जाएगा। नो पे है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा सब पे, ठीक है। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। फिर फाइनली इस पे जो है आप सबमिट कर लीजिएगा, यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके। अब यहाँ पे आपसे आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, जो कि आपको बताना होगा कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, कौन से बोर्ड से स्कूलिंग की है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, और स्कीम ऑफ मार्किंग, है ना, कितना आपको मार्क किया गया है, मतलब कि सीजीपीए में है या परसेंटेज में है, ये बताना है आपको। यहाँ पे अगर यहाँ पे परसेंटेज क्लिक करेंगे तो आपको बताना होगा कि कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, कितना परसेंटेज आया है, और ये डिवीजन क्या था आपका, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल आपसे मांगा जाएगा कि किस स्ट्रीम में आपने अपना इंटर किया है, और नेम ऑफ स्कूलिंग कहाँ से किया है, नेम ऑफ बोर्ड कौन सा था, और पासिंग ईयर क्या था आपका, और स्कीम ऑफ मार्किंग जो कि यहाँ पे क्या था, परसेंटेज था या सीजीपीए था, तो ये बताना है। और अगर आपका ऑब्टेन कितना मार्क्स आपने किया, यहाँ पे कितने नंबर से आपका मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स कितने में से आया था, ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। डिवीजन क्या था आपका, यहाँ पे ये बताना है, फर्स्ट है सेकंड है, जो भी आपको है बताना है यहाँ पे। ग्रेजुएशन का भी सेम यहाँ पे है, डिग्री जो भी आपने किया है उसका नाम बताइए, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससीए या बीई, बीटेक, है ना। और जैसे कि नेम ऑफ कॉलेज क्या है आपका, किस कॉलेज से किया है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, ये बताना है, पास कब किए थे, और स्केल ऑफ मार्किंग जो है आपका, स्कीम ऑफ मार्किंग क्या था,
तो परसेंटेज था या सीजीपीए था ये बता देना आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताइएगा और डिवीजन भी बता दीजिएगा कि कितना डिवीजन से आप पास किए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अनी अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास, जैसे कि बहुत लोग एमबीए वगैरह कर चुके हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं नहीं किया है तो, ठीक है। और यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी डिटेल अगर कुछ है तो वो बताइएगा, जैसे कि आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो ये है या नहीं है तो वो बताना। तो यस पे क्लिक करके इसके बारे में जरूर उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा आप लोग, है ना, जो भी 6 मंथ का एटलीस्ट, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जैसे बीसीए बहुत लोग किए हैं तो बीसीए का सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, या लोग बहुत लोग आईटी से अपना बीएससी करते हैं वो सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फाइनली सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे जैसे आप अपना एजुकेशनल डिटेल डाल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपना जो है 50 से 100 केबी के बीच का एक फोटो डालिए और यहाँ पे चूज करके उसको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर डालना है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, उसको चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो कि आपको चूज करना है यहाँ पे और यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट भी, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मार्कशीट भी आपको अपडेट करना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। और उसका फोटो खींचकर 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वाला जो है सर्टिफिकेट का, उसका भी चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री का मार्कशीट है उसको भी यहाँ पे फोटो बना के उसका 50 से 100 केबी के बीच का यहाँ पे अपलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा कि आप जेपीजी और पीएनजी के फॉर्मेट में ही आपको ये फॉर्म भरना है, मतलब कि अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है आपके पास वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 6 मंथ का जो है ये कोर्स मांग रहा है और या फिर हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है आपका, तो आप उसका फोटो खींच के डाल दीजिए। बीसीए वगैरह है या बीबीए मतलब बीएससी साइंस है आपका कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में है तो वो अपलोड कर दीजिएगा अपना मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पे चलेगा वो। और आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे आपको अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड का फोटो भी या आधार कार्ड भी अपलोड कर देना है यहाँ पे। और यहाँ से जो है आपका अपना साइज देख लीजिएगा 50 से 100 केबी का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अभी ही अपलोड करना है, उसका फोटो स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा अगर आपके पास है पुराना बना हुआ तो, और यहाँ पे अपलोड उसको जरूर कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको डालना है, अगर आप बीसी ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या एससीएसटी से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है जी हाँ कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि 50 से 100 केबी का साइज होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है अदर जो भी है वहाँ पे आप अपना अपलोड करके बता सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये फाइनली सबमिट कर दीजिएगा तो ये काम यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। अब इसको एक काम आपको करना होगा फाइनली कि आपको उसका प्रिंट निकालना होगा, है ना। प्रिंट निकालिएगा, जैसे कि आप फॉर्म भर लीजिएगा या सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो प्रिंट आपका सामने आ जाएगा और पेमेंट कर देना। वहीं पे नीचे आके आई देखिएगा तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने सारा डिटेल रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का बता दिया। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने वाला सेक्शन जो है सिर्फ आपको अपलोड करना है, अपडेट करना है। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।